जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी खाटू श्याम की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर अगर आपका विश्वास जो है वो डगमगा रहा है, आपके मन में भी ये चीज़ें चल रही हैं कि बाबा कैसे मनोकामनाएं पूरी करेंगे, तो इस वीडियो को देख के आपका जो विश्वास है वो ऊपर उठ जाएगा और आपको भी खाटू श्याम के ऊपर भरोसा होगा। बाबा आपकी भी अर्जियाँ सुनेंगे, बाबा आपकी भी अरदास पूरी करेंगे, बाबा आपकी भी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। बस आपको भरोसा और विश्वास जो है वो करना ही होगा। विश्वास और भरोसा में वो ताकत होती है दोस्तों जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। और खाटू श्याम तो ऐसे हैं कि अगर हार कर बाबा के दरबार जाते हैं तो बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का विश्वास भरोसा डगमगाता है, कार्य उनके ही पूरे नहीं होते हैं और जो अपना सब कुछ अर्पण कर चुके होते हैं खाटू श्याम के ऊपर, उनका जो भरोसा है वो बाबा कभी टूटने नहीं देता है। अगर आपके मन में छल आ गया, अगर आपके मन में कपट आ गया, अगर आपने ये सोच लिया कि यार इतना दिन हो गया है बाबा मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, अब चलो किसी और गुरुद्वारा देखते हैं, कोई मस्जिद देखते हैं, कोई चर्च देखते हैं, कोई और मंदिर देखते हैं, तो वो काम जो है वो आपका अटका ही रहेगा। सब कुछ अगर आपने अर्पण कर दिया खाटू श्याम के ऊपर तो आपका जो कार्य है वो पूरा होके ही रहेगा। आप ये सोचिए, जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है, हम दवा तो खाते ही हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि हमें डॉक्टर के ऊपर भरोसा भी करना होता है। जब हम डॉक्टर, मान लीजिए कि हम जगह जगह पे डॉक्टर बदलते चले जाएंगे, आज हमने यहाँ दिखा दिया, कल वहाँ दिखा दिया, परसों वहाँ दिखा दिया, फिर और कहीं दिखा दिया, किसी एक डॉक्टर को पकड़ के हम नहीं चलेंगे तो हमारा इलाज जो है वो संभव नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर आप हर जगह घूमते रहेंगे और एक भगवान को, एक बाबा को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका कार्य जो है वो कैसे पूरा होगा, है ना। तो आपको बाबा को पकड़ के रखना है, आपको अपना भरोसा जो है वो बनाकर रखना है कि बाबा देर कितनी भी हो जाए, तेरा दरबार जो है वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगा। जो भी आप मांग रहे हैं उसको एक बार हट करके बैठ जाइए कि बाबा जो भी है, तू ही संभाल। अब मेरी नैया डगमगा रही है, मैं हार गया हूँ, हर जगह से मांग मांग के मुझे नहीं मिल रहा है, अब बस तू जाने और तेरा काम जाने। बाबा इतनी जल्दी सुनेंगे कि आपने भरोसा ही नहीं किया होगा। कई बार बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी मैंने अर्जियाँ लगा दी, साल भर हो गए, 2 महीने हो गए, अर्जियाँ जो है वो मेरी बाबा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए, बाबा अर्जियाँ तभी स्वीकार नहीं करते हैं जब आपका भरोसा डगमगाता है। भरोसा, तन मन सब कुछ सौंप दो। ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, ये पानी का एक बुलबुला है और ये पानी का बुलबुला कब शांत हो जाए हमें नहीं पता होता। तो क्यों ना हम ये सारा समर्पण कर दें। जो भी कुछ है सब कुछ तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण, और क्या लागे मेरा, है ना। तो जो भी है सब बाबा को सौंप दीजिए कि बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे से नहीं हो रहा है, अब आपको ही संभालना है। और जब आप ऐसी मन में भावनाएं लेकर जाएंगे तो बाबा आपकी अरदास जो है वो जरूर पूरी करेंगे, बाबा आपकी जो कामना है वो जरूर पूरी करेंगे। और अगर आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है, आपने भरोसा किया है और आप अर्जियां लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वास्तव में चमत्कार होते हैं और आपके साथ कोई बड़ा चमत्कार हुआ है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी कहानी जो है वो भी मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी और आप अपने नाम के साथ, अपने फेस के साथ जो कहानी है वो डलवा सकते हैं, या आप अपने गांव के नाम के साथ, अपने नाम के साथ कहानियां जो है वो डलवा सकते हैं। आप नीचे कमेंट में जय श्री श्याम हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, कुछ जो है वो ज़रूर लिख के जाइए, मुझे भी बड़ी खुशी होगी और बाबा श्याम जो है वो आपकी अरदास बहुत जल्दी पूरा करेंगे। इसलिए अर्जी जो है वो कमेंट में ज़रूर लगाइए, जय जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय। अब मैं एक कहानी जो है वो आप सबको सुना रही हूँ कि एक करोड़पति थे और ये सच्ची घटना है। और ये एक दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे भाई जिनके ऊपर करोड़ों का कर्जा हो गया और करोड़ों के कर्जे के साथ वो कैसे जी रहे थे। उनको कहीं से पता चला कि खाटू श्याम, अगर सब जगह से हार जाओ तो खाटू श्याम जाओ। और जब वो खाटू श्याम जाना उन्होंने शुरू कर दिया,
कहीं ना कहीं से उनके पास कोई जरिया जो है वो बनता चला गया। उन्होंने एक छोटी सी दुकान अपनी डाली कहीं से कर्ज लेकर, और सोचो लाखों करोड़ों का कर्जा ले रखा था और बड़े बिजनेस वाले थे। और उनका क्या हुआ कि सब जगह से डगमगा गए, बाबा के दरबार पहुँचे और बस 11 को जाना शुरू किया। पत्नी को, अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने एक जो दुकान है बुटीक की वो डलवा दी, और स्वयं भी किसी एक छोटी सी दुकान का ये जो मान लीजिए कि व्यवसाय है वो उन्होंने शुरू कर दिया। और खाटू श्याम के ऊपर उन्होंने अपना सारा विश्वास, सारा भरोसा जो है वो रख लिया, और बाबा के धाम वो जाते गए जाते गए जाते गए। आज उनको जाते जाते 25 वर्ष लग गए हैं और भरोसा उन्होंने नहीं तोड़ा है। भगवान की दया से आज उनके पास सब कुछ है, और उनका जो करोड़ों का नुकसान हुआ था, जो उन्होंने लोन लिया था, जो उन्होंने कर्जा लिया था, बाबा ने धीरे धीरे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि एक साथ सब कुछ जो है वो समाप्त कर दिया। धीरे धीरे बाबा ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, जैसे धर्मपत्नी का जो व्यवसाय है वो भी एकदम से चल पड़ा, उनका भी चल पड़ा, और उन्होंने उस व्यवसाय से अपना जो कर्जा है वो उतार दिया है। और आज भगवान की दया से वो सामान्य ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। लेकिन उनका जो भरोसा है वो खाटू श्याम के ऊपर अटूट विश्वास बन गया है, और आज भी वो अपने परिवार के साथ हर 11 में खाटू श्याम जाते हैं। वो उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा मानना है कि वो एक शुगर पेशेंट हैं, फिर भी वो नहीं रुकते हैं हर 11 में, हर एकादशी में, जब उनको स्थिति कैसी भी हो। और आज उनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि अगर उनकी ट्रेन छूट भी जाए तो 7-7 मिनट, जैसे मान लीजिए कि टाइम जो है वो ट्रेन का कोई भी एक समय ले लीजिए कि 12 बजे की ट्रेन है, लेकिन जब वो ट्रेन में नहीं बैठ पाते हैं, कई बार जो ट्रैफिक है वो आपको पता है दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फंस जाते हैं ट्रैफिक में। तो कई बार उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ है कि ट्रेन 10-10, 15-15 मिनट उनके लिए लेट हुई है, और बाबा जब उनको बैठाल देते हैं तभी ट्रेन चल देती है। तो उनके साथ उनका जो एक तरीके से चमत्कार उनके सामने आया, उनका जो विश्वास है वो उनके सामने आया है, और उन्होंने बाकायदा अपनी जो कहानी है, जो जर्नी है वो शेयर करी है। और बहुत अच्छा लगता है जो चमत्कार खाटू श्याम दिखाते हैं, जो करते हैं, लोगों का भरोसा जो है वो बनता चला जाता है, विश्वास जो है वो बनता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो काम है वो पूरा होगा, बस आपको विश्वास जो है, भरोसा जो है वो आपको करना ही होगा। अगर आपका भरोसा और विश्वास डगमगा रहा है तो समझ लीजिए कि आपने समर्पण जो है वो अपने आप को वहाँ नहीं किया। इसलिए आपको समर्पण करना है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, भरोसा करके देखना है। हम सिर्फ अपना सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाबा सबके बारे में सोचता है, और आपके लिए क्या अच्छा है, बाबा क्या दे रहा है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वो बाबा देंगे। इसलिए आपको सिर्फ समर्पण कर देना है बाबा के सामने, और अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है। बोल देना कि बाबा जो कुछ है सब कुछ तेरा ही है, और जो संभालेगा, जो करेगा, सब कुछ है। कि आज मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी सब कुछ जो है वो मेरा दांव पे लग चुका है, अब मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, अब सामने से कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं खाटू श्याम को देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, बाबा कब मेरा काम पूरा करेंगे। तो बस मैं बोलूँगी उनसे कि भरोसा डगमगाने मत देना। अगर आपके पास घर में ही फ़ोटो है, जाने के लिए दयनीय स्थिति इतनी ज़्यादा है कि स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप घर पे ही पूजा करना शुरू कीजिए। आप बोल दीजिए बाबा कि बस बुला ले बाबा, एक बार दर्शन बस करवा दे, और मेरा जो भी काम है वो बना दे, जैसी मेरी स्थिति है उसको सुधार दे। सब कुछ मैं आपके ही लिए समर्पण कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। और आप यकीन करके देखिए, बाबा जो है वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो विश्वास और भरोसा जो है वो आपको करके देखना है। बाबा आपकी अर्जियां, आपकी मनोकामनाएं पूरी जो है वो ज़रूर करेंगे। बस देर हो सकती है लेकिन पूरा करेंगे, ये विश्वास आप बना के रखिए, गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चमत्कार जो है वो मैंने होते हुए देखे हैं। इसलिए आपको भरोसा जो है वो करना ही होगा। भरोसा करके देखिए, और एक कमेंट जो है वो जय श्री श्याम का ज़रूर लिखिए। हारे का सहारा, बाबा श्याम की जय। ऐसे ही कहानियाँ मैं आप सबके साथ, जो सच्ची कहानी
कहानियाँ हैं वो आप सबके साथ मैं लाती रहूँगी। आपकी भी कोई कहानी है तो आप हमें ज़रूर बताइए, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ है वो हमें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी किसी एक और नई कहानी के साथ में, सच्ची घटना के साथ में। जय जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम की जय हो।